ये दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जो कि आपको लीडर बनने में हेल्प कर सकती है, और इस बुक की 5 ऐसे टॉपिक को समझने में जो कि इस बुक को बेस्ट सेलर बनाती है। इस बुक का नाम है डेयर टू लीड, जिसके लेखक हैं ब्रेनी ब्राउन। ब्रेनी ब्राउन अब तक 6 बेस्ट सेलर बुक लिख चुकी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हस्टिन की रिसर्च प्रोफेसर है। इस बुक में उन्होंने लीडरशिप, एक्शन कैसे लें और पॉजिटिविटी के बारे में बताया है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेयर टू लीड के 5 ऐसे टॉपिक जो आपको लीडर बनने में मदद कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है लीडर्स वांट टू लर्न, मतलब लीडर्स सीखना चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एक शब्द होता है लर्नर्स और एक शब्द होता है नोअर्स। लर्नर्स हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, जबकि नोअर्स को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। लीडर्स की खासियत यह है कि वे हमेशा लर्नर्स वाले मोड में रहते हैं। अगर वे नोअर्स वाले मोड में चले गए तो वो लूजर कहलाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट ही लीडर्स को दूसरों से अलग करता है। अमूमन माना जाता है कि लीडर्स परफेक्ट होते हैं और उनके पास हर सवाल के जवाब होते हैं। इसके बावजूद वे कुछ नया सीखने का मौका नहीं गंवाना चाहते। तो अगर आपको भी लीडर बनना है तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। आपको नोअर्स की कैटेगरी में नहीं आना, आपको लर्नर्स की कैटेगरी में रहना है। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। तो डेयर टू लीड की लेखक ब्रेनी ब्राउन हमें कहना चाहती है कि लीडर्स खुद के प्रति करुणापूर्ण रहते हैं, मतलब सेल्फ कैम्पेशन। सेल्फ कैम्पेशन एक नया विचार है। इसमें हम खुद से उस तरह से बातें करते हैं जिस तरह हम अपने किसी प्रिय से बात करते हो। इसमें हम एक करुणापूर्ण दृष्टि से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, खुद के प्रति अधिक कठोर नहीं होते। लीडर्स को सेल्फ केयर और हीलिंग की कला आती है। अगर वे यह नहीं सीखेंगे तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण जीवन शैली से सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाएगा। लीडर्स के लिए खुद के प्रति रियायत बरतना उतना ही जरूरी है जितना टीम के लिए एम्पैथी से भरा होना। तो इसके साथ ही हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, जिसमें ब्रेनी ब्राउन बताना चाहती हैं एम्पैथी की कला। मतलब सिंपैथी और एम्पैथी में एक बड़ा बारीक अंतर है। सिंपैथी का मतलब है किसी के अनुभवों से खुद को जोड़ना, और एम्पैथी का मतलब है किसी के एहसासों में खुद को शामिल करना। सिंपैथी में आप किसी के लिए महसूस करते हैं, जबकि एम्पैथी में आप किसी के लिए साथ होते हैं। यह सतर्क और समझपूर्ण हुए बिना संभव नहीं है। इसके लिए नॉन जजमेंटल होना जरूरी है। सच्चा लीडर वही है जिसमें एम्पैथी का गुण हो, जो यह कहना जानता हो कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मतलब अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको एम्पैथी की कला आनी चाहिए। आपको दूसरे के दुख में और सुख में साथ देना चाहिए। इसके साथ ही चौथा टॉपिक है कि कहानियाँ सुनाने का हुनर। ब्रेनी ब्राउन हमसे कहना चाहती है कि लीडर्स वही है जो एक कहानियाँ सुनाने का हुनर जानता हो और कहानियों से मूल्यवान चीज़ों को ग्रहण करता हो। हम सभी खुद को कहानियाँ सुनाते रहते हैं। ये कहानियाँ जीवन के बारे में होती है, दूसरों के बारे में होती है, या हमारे बारे में होती है। लेकिन लीडर्स खुद को सुनाई जाने वाली कहानियों पर औरों से ज़्यादा गौर करते हैं और उसमें सतर्कतापूर्वक मूल्यवता की खोज करते हैं। इन्हें ASFD या स्ट्रोमी फास्ट ड्रॉप्स भी कहा जाता है। खुद को सुनाई जाने वाली कहानियाँ अफरा तफरी से भरी और कच्चे सौदे की तरह होती है, लेकिन उसमें एक अनुक्रम की तलाश करना लीडर्स का काम है। लास्ट और 5वां टॉपिक है जिम्मेदारी लेने का साहस। इसमें ब्रेनी ब्राउन हमें बताना चाहती है कि सेम और गिल्ट में वही अंतर है जो कि ब्लेम और अकाउंटेबिलिटी में है। सेम का मतलब है खुद को नाहक ही जिम्मेदार ठहराना, जबकि गिल्ट का मतलब है अपनी गलती मानना। इस तरह ब्लेम का मतलब है दोषारोपण करना और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, जबकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही लेने का साहस। कोई भी जिम्मेदारी से बचकर बड़ा लीडर नहीं बन सकता। तो अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो आपको जिम्मेदारी लेने का साहस होना चाहिए। इसमें आपको खुद पे गिल्ट और सेम नहीं महसूस करना चाहिए और ना ही दूसरे पे ब्लेम डालना चाहिए। तो इसके साथ ही हम लोगों ने ब्रेनी ब्राउन की बुक डेयर टू लीड से 5 मूल्यवान बातों को सीखा, जो कि है पहला, लीडर्स सीखना जानते हैं। दूसरा, खुद के प्रति करुणापूर्ण रहे। तीसरा, आप एक लीडर्स को एम्पैथी की कला आनी चाहिए। चौथा, कि एक लीडर्स को कहानियाँ सुनाने का हुनर होना चाहिए और कहानियों से महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। और 5वां टॉपिक जिम्मेदारी लेने का साहस।
एक लीडर को खुद के ऊपर सेम और दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। तो और अगर आपको ऐसे ही ग्रेट बुक्स से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूँगा जिससे आप फ्री में मूल्यवान चीज़ें सीख सकोगे।